हर एक व्यक्ति अपना नसीब लिखवा कर आता है। उसके नसीब में जो उसको मिलने वाला होता है वो मुकर्रर होता है, परंतु किसी व्यक्ति ने बुरे आशय से जब निंदा करना शुरू कर दिया तो जो व्यक्ति अपना नसीब लिखवा कर आया था और उसके जीवन में जो खुशियां या तो जो अच्छाई आने वाली थी उस निंदा के कारण रुक गई, और वो हमेशा हमेशा के लिए रुक गई, और वो जो सुख से वंचित हो गया, इसका दोष उस व्यक्ति के ऊपर लगता है। क्यों लख लख? इसलिए क्योंकि लख लख मतलब लाख लाख दिनों तक वो व्यक्ति अपना सुख न भोग सकेगा, और उसकी आकांक्षा में उसको पुनर्जन्म में आना पड़ता है। वो उसकी एक निंदा उस दूसरे व्यक्ति के पुनर्जन्म का कारण बनती है। जैसे आप और आपकी पत्नी बहुत एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर, पर किसी व्यक्ति ने अगर कुछ गलत निंदा कर दिया, आप एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके अलग हो गए। और निंदा एक कुछ ऐसी चीज होती है वो विश्वास का भंग कर देती है। फिर चाहे कितने भी आप प्रमाण दो, पर वो जो खरोचे होती है वो रह जाती है, और उसके कारण वो जो भाव था साथ जीकर अद्वैत होने का वो ना हुआ, और जो संकल्प लेके आए थे साथ जीने का वो टूट जाता है। वो पुनर्भव का कारण बनता है। ये महापाप है। दूसरी बात ये समझ ले कि हमेशा जब आप किसी की निंदा करते हो तो आपको लगता है ये तो सामान्य खेल है, पर कभी ये खेल खेल में किसी की जिंदगी तक उजड़ जाती है। एक औरत जिसके 2-3 बच्चे हैं, अगर उसके पीछे जब निंदा की जाती है, उसको अपना घर त्याग करना पड़ता है, पति निकाल देता है, और वो दर बदतर जिंदगी जब जीती, एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके बुढ़ापे तक जब सड़ सड़ के मरती है, उसका दोष उस नापाक को जाता है जिसने निंदा की। एक व्यक्ति बहुत खूबसूरत जॉब करता है, वो अपने बॉस से बहुत ईमानदार रहता है, नमक हलाल होता है, पर किसी व्यक्ति ने ईर्ष्यावश उस व्यक्ति की निंदा कर दी और उसको नौकरी से निकाला गया। आज उसकी बीवी और बच्चे रास्ते पे आ गए, उसके बूढ़े माँ बाप जिनकी दवाई चल रही थी वो बिना दवाई के मर चुके और वो बेघर हो चुके। उसके पीछे का एक सामान्य निंदा, जो कहा जाता है तिनके जैसी निंदा थी, पर उस निंदा से कोई व्यक्ति कितना बेघर हो चुका। और दूसरी बात कहते हैं कि कभी हरि गुरु और संत की निंदा न करें, क्योंकि उसमें कितने लोग सत्य के रास्ते पे आने वाले होते हैं वो बहुत दूर चले जाते हैं। इसमें कहा गया है, मेरे गुरु साहब हमेशा कहते हैं कि एक व्यक्ति को अगर आप परब्रह्म का रास्ता दिखाओ या सत्संग का रास्ता दिखाओ तो एक ब्रह्मांड को तारने का पुण्य मिलता है, और एक व्यक्ति को अगर सतनाम से अलग करो, कहा जाता है कि एक ब्रह्मांड के विनाश का पाप तुम्हारे सर के ऊपर लगता है। अतः झूठी निंदा ना करें। मन का काम क्या है, उसको तो देखा देखी बस एक गोसिप शुरू करना एक आदत होती है। मन की एक अवस्था है, बैठे बैठा है कुछ बोलूं। आप हमेशा याद रखना, मन की एक अवस्था है, बैठे बैठे जब भी फ्री होता है वो किसी टॉपिक को ढूंढता है कि मैं कुछ बयां करूं, कुछ बोलूं। यहां तक कि आप देखना, किसी के साथ आप घूमने गए हो तो ऐसी अवस्था में होता क्या है कि माहौल कुछ ऐसा होता है कि आप अपनी इंप्रेशन जमाना चाहते हो, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, या तो उसका प्रेम हासिल करना चाहते हो, या तो उसकी हूंफ हासिल करना चाहते हो। ऐसी अवस्था में होता क्या है, आप धीरे से कोई टॉपिक अगर नहीं मिलता है तो निंदा शुरू कर देते हो, किसी एक्टर की, किसी डायरेक्टर की, किसी पंडित की, किसी कॉर्पोरेटर की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी न किसी भी, और उसमें घूमते घूमते किसी को टारगेट बना देते हो। और उसकी फिर कभी कभी वो जब मौज आ जाती है तो उसमें एक सच्ची बात होती है, उसमें भी 10 झूठी बात बनाकर सामने वाले को हंसाने के लिए आप झूठ मूठ की अवस्थाएं जब शुरू कर देते हो, उस अवस्था को पकड़ने की कोशिश करें। कहा जाता है कि जब आप किसी की निंदा करते हो तब 3 व्यक्ति का कत्ल होता है। एक तुम्हारा, क्योंकि तुम जब निंदक होते हो तो सामने वाला पहले से होता है, जो ये जो निंदा कर रहा है क्या कल मेरी निंदा नहीं करेगा क्या? ये जो आज निंदा कर रहा है कल मेरी निंदा नहीं करेगा? जो समझदार व्यक्ति होगा धीरे से समझ जाएगा, बोले ये आए तो सावधान रहना, ये आए तो सावधान रहना,
ये छुपी पुलिस है, सीआईडी है, रेड अलर्ट। जब आप किसी और की निंदा करते हो, मतलब उसके चरित्र या तो उसके प्रतिष्ठा या तो उसकी काबिलियत को आप नष्ट करते हो, और जो सुनने वाला होता है, जो सुन लेता है, उसके मन में भी वो गंदगी आ जाती है, फिक्स हो जाती है। और ये एक ऐसी गंदगी जिससे आप निकल नहीं सकते। जैसे तुम अगर चंदन की लकड़ी हो, अगर तुम्हारे ऊपर लहसुन का अर्क डाल दिया जाए, फिर साहिब जितनी बार घिसोगे चंदन की खुशबू नहीं, अंदर से लहसुन का अर्क ही आएगा। और जब खुद अपने ऊपर जब वो तिलक लगाओगे, फिर क्या होगा? जलेगा ही तो, और खुद वही बदबू से तुम भागोगे। निंदा को कौन सुन सकता है? यहां बात आती है जिसको कहा जाता है कमजोर दिमाग का अज्ञानी या निर्बल। सक्षम, सशक्त, विनयी, विवेकी और भक्त किस्म का जो व्यक्ति होता है वो निंदा का हमेशा परित्याग करता है। वो यही कहता है, एक्सक्यूज मी, ये बातें आप बंद करें और काम की बातें करें, दैट्स ऑल।